हेलो गाइस, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी नेट जीआरएफ कला से संबंधित डीएसबी से संबंधित साथियों कला के इम्पॉर्टेंट वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि 2022 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है साथियों। तो उम्मीद है कि जो वीडियो बना के लाए हैं साथियों, वीडियो में ही अच्छे ही प्रश्न है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर मत करिए। ये फ्री क्लासेज है आपके तैयारी के लिए, एक सुनहरा अवसर है 2022 में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए। तो चलते हैं साथियों, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, केंद्रीय ललित कला अकादमी। प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली तो न के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यहाँ देखिए, इसी प्रश्न में एक आंसर आपको मिल रहा है। प्रश्न से ही एक दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है। जैसे केंद्रीय ललित अकादमी पूछ ले कहाँ है, केंद्रीय ललित अकादमी कहाँ है, तो कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है। एक प्रश्न का उत्तर, तो ये प्रश्न उत्तर बन गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो क्या पूछ रहा है? अध्यक्ष की बात इस प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो एक था केंद्रीय ललित अकादमी कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली, नई दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन जब पूछे केंद्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए, तो देखिए, नंदलाल बोस, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधरवेंद्र या DP राय चौधरी जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, अपने आप में एक अहम भूमिका प्रश्न रखता है। यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष ललित कला अकादमी थे DP राय चौधरी जी थे। कौन थे साथियों? DP राय चौधरी। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ना। DP राय चौधरी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम क्या है साथियों, तो पूरा नाम इनका जो है देवी प्रसाद राय चौधरी है। क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी था ना। और ये नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय ललित के बने थे। इनका जो कार्यकाल था, समय था साथियों, 1954 से 60 तक था। कब तक थे ये नई दिल्ली राष्ट्र ललित कला नई दिल्ली के अध्यक्ष? 1954 से। कब थे? 1954 से लेके 60 तक, 1960 तक थे। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है आपका प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव हैं ना। वहाँ क्या पूछा था उस प्रश्न में? अध्यक्ष पूछा था। यहाँ क्या पूछ रहा है मित्रों? इसी प्रश्न में इन चीज़ों को ही ध्यान देना है। कभी आपसे सचिव पूछता है तो अध्यक्ष लगाते हैं ना, अध्यक्ष पूछता है तो सचिव पर आप टिक करते हैं। तो वहाँ अध्यक्ष पूछा था प्रश्न में, और यहाँ क्या पूछ रहा है? सचिव पूछा है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव कौन है? तो डॉक्टर सुधाकर शर्मा है, अशोक वाजपेयी हैं, या जय कृष्ण है, या इनमें से कोई नहीं ना। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव कौन है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा आपके, डॉक्टर सुधाकर शर्मा थे। कौन थे साथियों? डॉक्टर सुधाकर शर्मा थे। हाँ, इस प्रश्न में इस चीज़ को देखना कि ये जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये 2010 में पूछा गया था। ये प्रश्न जो था 2010 में पूछा था, तो 2010 में जो थे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव थे ये डॉक्टर सुधाकर शर्मा। इस चीज़ को भी ध्यान देने वाली बात है। तो 2010 के अनुसार ये प्रश्न था, तो 2010 में थे ना। वर्तमान में इस पद पर जो कार्य कर रहे हैं कौन है? रामकृष्ण बेदाला कार्यरत हैं। इस समय कौन है? रामकृष्ण बेदाला कार्यरत इस पद पर वर्तमान में। अगले प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? कह रहा है कि ललित कला अकादमी का क्या पूछ रहा है? पब्लिकेशन। ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन की बात कर रहा है साथियों कि कौन है? समकालीन कला है, काथ्य रूप है, हंस है, या आज कल है ना। तो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन क्या है? तो इसमें जो ललित कला अकादमी का जो पब्लिकेशन है मित्रों, वो है समकालीन कला। क्या है पब्लिकेशन? समकालीन कला है ना। कला है जिसका प्रकाशन कब हुआ था साथियों? 1982 में, 1982 में
1982 में। 1982 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन वर्ष था। ललित कला अकादमी पब्लिकेशन का प्रकाशन 1982 से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक कौन थे? कह रहा है कि भारत कला भवन, क्या पूछ रहा है, भारत कला भवन के संस्थापक और निदेशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, राय कृष्णदास थे, शिवराम मूर्ति थे या वासुदेव शरण अग्रवाल थे? तो कौन थे भारत कला भवन के संस्थापक और निदेशक साथियों? न तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका यह प्रश्न रखता है और पूछा भी जाता है इस प्रश्न से। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी वाला आंसर। क्या आ जाएगा साथियों? बी आंसर आपका राइट है। राइट आंसर बी, राय कृष्ण दास। भारत कला भवन के जो संस्थापक थे और जो निदेशक थे वो थे राय कृष्ण दास थे ना। इसका जो विकास हुआ था भारत कला भवन का या उद्भव हुआ तो जनवरी 1920 में हुआ था। कब हुआ मित्रों? जनवरी 1920 में इसका उद्भव एवं विकास हुआ था। जनवरी का समय था 1920 में। यह वाराणसी में स्थित है ना। इसमें कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया था भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो भारत कला भवन जो स्थित है साथियों ये वाराणसी में स्थित है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे साथियों। आज जो इसमें उस समय उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे अवनींद्रनाथ टैगोर, तो वो उपाध्यक्ष थे साथियों ना। तो यहाँ संस्थापक और निदेशक कौन थे? राय कृष्ण दास थे। ठीक, इसके अध्यक्ष जो थे प्रथम अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर थे, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके उपाध्यक्ष इनके भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला है भारत कला भवन किस शहर में है? देखिए प्रश्न पूछ लिया ना, भारत कला भवन किस शहर में है। तभी भारत कला भवन से संबंधित हम लोग प्रश्न पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे कि जो इसे जनवरी 1920 में इसका उद्भव हुआ था और ये वाराणसी में था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो इसके उपाध्यक्ष थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इनके भतीजे थे। और जो इसमें इसके जो निदेशक थे वो राय कृष्ण दास जी थे। तो यहाँ प्रश्न में भारत कला भवन कहाँ है, तो भारत कला भवन मित्र कहाँ है? वाराणसी में होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कह रहा है कि भारत कला भवन जो वाराणसी का है ना, भारत कला भवन जो वाराणसी का है, जब इसकी स्थापना थी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था या किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कुमार दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका साथियों? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा वो राय कृष्ण दास जी का ही है ना। निदेशक और अध्यक्ष दोनों थे वहाँ पे ना, तो इसके संस्थापक और निदेशक दोनों थे तो राय कृष्ण दास। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, योगदान देने वाले राय कृष्ण दास ही थे। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भोपाल स्थित, देखिए ये भारत कला भवन और एक भारत भवन करके दो प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी छात्र क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है भारत भवन और दूसरा है भारत कला भवन, इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो ध्यान दीजिए, जो भारत कला भवन था ये वाराणसी में है। कहाँ है मित्रों? वाराणसी में। एक जो भारत भवन है ये भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रश्न में भी स्पष्ट कर दिया कि भोपाल स्थित, कहाँ स्थित है? भोपाल स्थित। क्या स्थित है? भारत भवन स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में। इसके संस्थापक की बात करा है कि संस्थापक कौन है ना। भोपाल में स्थित भारत भवन, क्या? भारत भवन। और क्या था? कला भवन था, वहाँ पे कला जुड़ा है जो वाराणसी का। इसमें कला नहीं है, कला शब्द सिर्फ भारत भवन है। और उसमें क्या था? भारत कला भवन है, तो कला उसमें है, इसमें कला नहीं है बीच में। तो इसके संस्थापक की बात करें कि संस्थापक कौन है या कौन था उस समय, तो एच राजा थे, जे स्वामीनाथन थे, के एस कुलकर्णी थे या मंजीत बाबा थे।
ना। तो जब भारत भवन भोपाल की स्थापना हो रही थी तो उसके संस्थापक कौन थे साथियों? तो उसके जो संस्थापक थे वो जे स्वामीनाथन थे। कौन थे साथियों? जे स्वामीनाथन थे। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ना। और यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देने वाला है साथियों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में जो इसके संस्थापक माने जाते हैं एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक वाजपेयी। क्या नाम था साथियों? अशोक वाजपेयी। लेकिन इस विकल्प में अशोक वाजपेयी जी नहीं हैं। अशोक वाजपेयी जी नहीं है तो उनके जो समकालीन थे जे स्वामीनाथन, तो इस विकल्प में जे स्वामीनाथन को ही सही आंसर माना जा सकता है ना। भारत भवन जो था साथियों, जो भोपाल में इसका जो उद्घाटन किए थे इंदिरा गांधी जी किए थे। कौन की थी साथियों? इंदिरा गांधी जी। 13 फरवरी 1982 को। कब किए थे इंदिरा गांधी जी? 13 फरवरी था, फरवरी का महीना था 1982। 1982 में भारत भवन जो भोपाल में स्थित इसका उद्घाटन किए थे ना। ये जो भवन है इसका जो भाग है साथ में वो 6 भागों में विभक्त किया गया। भारत भवन को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें होगा रूपांकर, बहिरंग, अतरंग, वगार्थ, अनहद तथा रंग मंडल। तो ये 6 भाग हुए भारत भवन के भोपाल वाले के। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूछ रहा है कि किस शहर में है, किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है या पटना में है? तो कहाँ पे यह शहर स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है ये जिस शहर में, उस शहर का नाम है मित्रों अहमदाबाद। क्या है साथियों? अहमदाबाद। तो इस प्रकार से आपका सी वाला आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है ना। भारत का प्रमुख डिजाइन संस्थान है, यह जो है भारत का प्रमुख डिजाइन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को ही माना जाता है, जो गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। ये गुजरात के किस शहर में है? जिले में अहमदाबाद शहर में ना। यह जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है एक स्वायत्तता संस्थान है। क्या है साथियों? स्वायत्तता संस्थान है ना। इसका जो डिजाइन संस्थान की स्थापना था, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो स्थापना माना जाता है 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। एक स्वायत्तता शासी संस्था है। अगला है NID कहाँ स्थित है ना। अब देखिए इसमें NID ना, ये क्या है साथियों? NID क्या है? NID का ही फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ना। अभी इसी प्रश्न के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अब यहाँ पे इसका शार्ट दे दिया है नाम NID। क्या नाम दिया है? NID। NID का ही फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन होता है। तो उसी को पूछ रहा है यहाँ, इस घुमा के प्रश्न कहने का, तो इस प्रश्न को घुमा के पूछ लिया है। तो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो अब ध्यान देखिए चारों आंसर में अगर देखा जाए तो वो शहर का नाम भी नहीं है, लेकिन उस शहर में जिस था में है राज्य में, वहाँ से दिया है गुजरात। तो क्या था? गुजरात। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो था गुजरात के अहमदाबाद जिले में था। कहाँ था साथियों? अहमदाबाद जिले। यहाँ अहमदाबाद ना देकर सीधे गुजरात दे दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। क्या कर रहा है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किसका संग्रह है पूछ रहा है। किस चीज़ को एकत्रित करके रखा गया? पेंटिंग, स्कल्पचर को, ग्राफिक आर्ट को या उक्त सभी को? तो ना, तो इसमें कहा है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किस चीज़ को संग्रहित करके रखा गया है? तो किसे रखा गया है साथियों? तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में जो आंसर आपका डी है यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट सभी चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है
इसका जो स्थापना था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का 29 मार्च, क्या था साथियों, 29 मार्च 1954, क्या था 1954 में इसका स्थापना था नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट का। और नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ है साथियों, नई दिल्ली में है। कहाँ है साथियों, नई दिल्ली में। यह भारत संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसकी स्थापना यहाँ पूछ लिया है, तो इसका स्थापना कब हुआ था ना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न के, तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। तो देखिए 1932, 1954, 1945 या 1947। तो इसका जो स्थापना वर्ष है साथ में नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट का, ये है 1954 में। तो ऊपर चर्चा भी हमने किया था, 1954 में हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। जितने भी प्रश्न हैं मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सब प्रश्नों को बाखूबी आप लोगों को लर्न करना है और नोट डाउन करके रखना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या अहमदाबाद में। तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है साथियों ना। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना थी 29 मार्च 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 29 मार्च 1954 को, नई दिल्ली में 1954 को। प्रश्न में घुमा के पूछा गया है, सिर्फ थोड़ा बदल कर। अगला है आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका पूछ रहा है ना, किस शहर में है पूछ रहा है। आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर, मुंबई में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में या नई दिल्ली में है। तो कहाँ है साथियों, तो आधुनिक कला संग्रहालय जो है साथियों, आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका ये कहाँ है साथियों, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा, नई दिल्ली में। आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है साथियों, आधुनिक राष्ट्रीय कला वेदिका किस शहर में है, तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। पूछ रहा है कि सलारगंज जो संग्रहालय है यह किस शहर में स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली या राजस्थान में। तो सलारगंज जो संग्रहालय है मित्रों ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ है साथियों, हैदराबाद में स्थित है। यहाँ बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना राज्य के में है। हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य में के अंतर्गत आता है और इस शहर के मूसी नदी पर दारुसिफा में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद शहर के मूसी नदी, हैदराबाद में मूसी नदी है। अब हैदराबाद कहाँ साथ है, तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आता है और मूसी जो नदी है दारुसिफा में ही यह स्थित है सलारगंज संग्रहालय। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। हैदराबाद का जो सलारगंज संग्रहालय भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है ना। इसका जो स्थापना था साथियों 1889 से लेकर 1949 माना जाता है। 1889 से लेके 1949 में माना जाता है, 1949 में। यूसुफ अली खान सलारगंज तृतीय के नाम पर हुआ था। यही जो थे इसको कराए थे यूसुफ अली खान सलारगंज तृतीय ने। अगला है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय पुरातत्व क्या पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, भोपाल में है या नागपुर में है ना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय साथियों चारों ऑप्शन में से यहाँ पे नई दिल्ली में है। कहाँ है मित्रों, नई दिल्ली में है। यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। क्या है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन क्या है, एक विभाग है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका सर्वप्रथम जो वर्ष माना जाता है 1861 में।
स्थापना इसका कब हुआ था? 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको नियुक्त करवाया था। यह एक पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम यही ने इसका नियुक्त करवाया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय को। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए साथियों। आप लोगों के जो अच्छे कमेंट आते हैं हम लोगों को उससे बहुत हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं साथियों। तो आप लोगों को इसी प्रकार से प्यार मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे साथियों, तो हम लोग फ्री क्लासेज और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके उपस्थित होते रहेंगे, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो चलते साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।